लेकिन एक सवाल है जो अब भी बना हुआ है। जेएनयू विवाद को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। 9 फरवरी को नारे लगे थे, याद होगा आपको। छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया गिरफ्तार भी हुआ और जमानत पर बाहर भी आ गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह बना हुआ है कि 9 फरवरी के दिन कुछ नकाबपोश लोग भी वीडियो में नारे लगाते दिखाई दे रहे थे। वो कहां गए, उनका क्या हुआ? देश के खिलाफ नारे लगाने वाली इस भीड़ में कुछ चेहरे थे जो ढके हुए थे। कुछ आवाजें थी जो देश विरोधी नारे लगा रही थी। एक महीना होने को आया, लेकिन इन आवाजों और इन ढके हुए चेहरों का कोई अता पता नहीं है। ठीक 1 महीने पहले 9 फरवरी को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। एफआईआर हुई और छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया गया। जेएनयू विवाद ने पूरे देश को देशभक्त बनाम देशद्रोही के बीच बांट दिया था। कैंपस में लगे नारों की आवाज देश के हर कोने में चर्चा बन गई थी। 20 दिन तक जेल में रहने के बाद कन्हैया 6 महीने की अंतरिम जमानत पर वापस जेएनयू कैंपस लौट आया है और देशद्रोह के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। लेकिन गायब हैं वो चेहरे जो मुंह ढके हुए कैंपस में दिखाई दिए थे। मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, हमारा एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी है कि जो बाहर के लोग थे वो कौन थे, उनको कौन लाया, इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व तो नहीं है। उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज पे है। I can only say this. Yes, they were involved. Yes, foreign elements were there. कौन बाहर से था, कौन अंदर से था, पुलिस जांच कर रही है, वो बताएगी। लेकिन बस मैं एक बात आपको बता दूं कि जब आप 4 व्हीलर से आते हैं, जनरली आप लोग आते हैं, तब आपको एक एंट्री की ज़रूरत होती है। जो लोग बस से 615 से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। जो पैदल होते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। जो ऑटो से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। पुलिस जाँच कर रही है, उनको करने दीजिए। जेएनयू की जांच कमेटी ने कहा था कि नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्र नहीं थे, कुछ बाहरी लड़कों ने नारे लगाए थे। इसकी रिपोर्ट और कुछ फोटो भी जेएनयू ने दिल्ली पुलिस को दी थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को देख रही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि जो लड़के नकाब और बिना नकाब के ऐसे नारे लगा रहे थे, उनमें से ज्यादातर का संबंध कश्मीर से है। लेकिन जब तक पूरे सबूत नहीं जुटा लिए जाते, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। विपक्षी पार्टी भी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही है कि पहचान के बाद भी पुलिस कश्मीरी लड़कों पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि पीडीपी केंद्र से नाराज हो सकती है। कुछ ऐसे ही सवाल उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर ने ट्वीट किया है, ये सोचकर परेशान हूं कि कन्हैया की भूमिका की जांच किए बिना उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो कश्मीरी जिन्होंने वाकई टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगाए वो अब तक नहीं पकड़े गए। असल में जिस तरीके से कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी की किरकिरी हुई थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया था कि जो भी किया वो दिल्ली पुलिस ने किया, इसी वजह से दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आलोक वर्मा किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं और गिरफ्तारी से पहले स्पेशल सेल से पुख्ता सबूत जुटाने के लिए कहा गया है।